नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जीएमबी एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय बीए पार्ट थर्ड ईयर की संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है सुंदरकांड पंचदश सर्ग यानी सुंदरकांड का 15वां सर्ग। सुंदरकांड में कुल 68 सर्ग है। सुंदरकांड के बारे में जानने से पहले हमें रामायण के बारे में सामान्य जानकारी होना जरूरी है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि की रचना है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण में 7 कांड हैं, 645 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। रामायण में 7 कांडों में 645 सर्ग है। पहला कांड बालकांड है, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदरकांड आता है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। छठा युद्धकांड, 7वां उत्तरकांड। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। सबसे ज़्यादा श्लोक कौन से युद्ध कांड में हैं और सबसे कम श्लोक किष्किंधा कांड में, 67 श्लोक है किष्किंधा कांड में। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि एक बार तमसा नदी के तट पर कामलीला में तल्लीन क्रोंच पक्षी युगल पर शिकारी द्वारा बाण मारे जाने पर वाल्मीकि के मुँह से एक श्लोक निकलता है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस श्लोक को सुनकर वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का उद्भव बताया जाता है। वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी माना जाता है। अनुष्टुप को श्लोक का प्राय माना जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से प्रारंभ होता है। ये रामायण के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम सुंदरकांड के 15वें सर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 15वें सर्ग में श्री राम हनुमान जी को सीता की खोज में भेजते हैं। श्री राम द्वारा जो सीता के बारे में बताया जाता है, सीता के वेशभूषा, आभूषण आदि के बारे में, तो उनको देखकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई विरह अवस्था में तल्लीन एक स्त्री को हनुमान जी देखते हैं और फिर उन्हीं जो राम ने उसके आभूषण बताए थे उन्हीं के आधार पर हनुमान जी से पहचानने में सफल होते हैं। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सुंदरकांड पंचदश सर्ग। सुंदरकांड के अंतर्गत जब समुद्र को पार कर हनुमान जी लंका में पहुँच जाते हैं और लंका में चारों तरफ घूम घाम कर जगत माता सीता को खोजने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, समुद्र को लांघ कर कहाँ पहुँच जाते हैं, लंका पहुँच जाते हैं और सीता को खोजने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम वे लंका अधिपति रावण के राजमहल में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम वो कहाँ जाते हैं, रावण के महल में जाते हैं। वहाँ पर सभा कक्ष, निज कक्ष, आयुधागार आदि का निरीक्षण करते हैं। सभी प्रसादों और भवनों को देखने के बाद हनुमान जी उस महल के अंतपुर में प्रवेश करते हैं जहाँ रानियाँ निवास करती थी। विभिन्न शरीर आकृति वाली भीमकाय श्रृंगारित अनेक राक्षसियों को देखते हैं, परंतु उन सभी के बीच कहीं भी सीता जी उनको दिखाई नहीं दी। वो सब के बीच में क्या है, महल के अंदर जाके सीता माता को ढूंढते हैं लेकिन सीता माता उन्हें दिखाई नहीं देती है। एक बार तो वे लगभग निराश हो गए और रावण के महल से बाहर निकलकर अशोक वाटिका में आ गए। उस उद्यान में
हनुमान जी एक विशाल व ऊंचे अशोक वृक्ष पर जा बैठे और वहीं से चारों ओर दृष्टिपात करने लगे। पहले तो उन्होंने संपूर्ण अशोक वन को अच्छी प्रकार से देखा, दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। उन्होंने अशोक वाटिका में बैठ के चारों तरफ देखा, फिर वृक्ष के नीचे विद्वान धरती पर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने क्या किया, वृक्ष के नीचे धरती पर देखा। तब एक चैत्य प्रसाद अर्थात मंदिर के पास दयनीय अवस्था में बैठी हुई सीता जी दिखाई देती है। हनुमान जी ने पहचानने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु विरह अवस्था में व्याकुल होने के कारण वो सीता जी को पहचानने में सरलतापूर्वक नहीं आई। मतलब विरह अवस्था के कारण वह सीता जी की दयनीय अवस्था हो चुकी होती है और वो हनुमान जी को पहचानने में आसानी से पहचानने में नहीं आए। ध्यान से देखने पर हनुमान जी को लगा कि श्री राम ने जगत माता सीता जी का जैसा वर्णन किया है वैसी ये दिखाई दे रही है। मतलब फिर वो ध्यान लगाकर उसे देखता है और उसे लगता है कि श्री राम भगवान ने जैसा कि वर्णन माता सीता का किया है वह वैसी ही दिखाई दे रही है। वीर्य व्रत का पालन करने के कारण ये मलिन व कृश काय लग रही है। पूर्ण रूप में पहचानने पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वो अच्छी तरह उन्हें पता चल गया कि ये माता सीता ही है तो वह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस प्रियजन को लेकर वे लंका आए थे वह सफल हुआ लग रहा था। वे अपनी प्रसन्नता को अंत में अभिव्यक्त भी करते हैं, मतलब वो सीता माता को खोजने में सफल होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।